पर्दाफाश। नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, उमेश पाल हत्याकांड जिस दिन अंजाम दिया गया उसी दिन सीएम योगी ने सदन से दहाड़ा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। सदन से योगी ने दहाड़ा तो लोगों को लगा मामला बुलडोजर तक ही रहेगा, लेकिन अतीक के लाडले को जब इनकाउंटर में ढेर किया गया तो अतीक भी खबर सुनकर बेहोश हो गया और हर जगह योगी बाबा की जयकारे लगने लगे। इस बीच योगी सरकार की तारीफ पूरे देश में हो रही है। बाबा का माफियाओं पर नकेल पूरे देश को भा रहा है। इसी बीच सीएम योगी ने उन 12 पुलिस वालों की तारीफ की जिन्होंने असद और गुड्डू मुस्लिम को ढेर किया। ये वो हीरो हैं जिन्होंने बुराई का, क्राइम का अंत किया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इनको ढेर करने वाले जाबाज पुलिस अफसरों का कहना है कि अभी तो और लोग बाकी हैं। तो आज पर्दा इन जाबाज पुलिस अफसरों से उठाएंगे। कौन है उमेश पाल के हत्यारों को मार गिराने वाले, और ये भी बताएंगे कैसे उमेश पाल के परिवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख के इनामी असद अहमद के मारे जाने के बाद सोशल मीडिया पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ छा गए हैं। माफिया अतीक अहमद का बेटा इस हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा था। यूपी एसटीएफ की टीम लगातार उसका पीछा कर रही थी, लेकिन वो हर बार बच के निकलने में सफल रहा। पर आज झांसी में वो घिर गया। एसटीएफ ने बयान जारी कर कहा, डिप्टी एसपी नवेंदु और डिप्टी एसपी विमल के नेतृत्व में झांसी में दोनों बदमाशों को ढेर कर दिया गया। उमेश पाल हत्याकांड में फरार असद अहमद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिएक्शन भी दिया। उन्होंने अधिकारियों की तारीफ की। इसके साथ ही सीएम ने कानून व्यवस्था पर बड़ी बैठक बुलाई। सीएम योगी ने यूपी एसटीएफ की खूब तारीफ की। अमिताभ यश और उनके अधिकारियों की भी तारीफ की। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने इस इनकाउंटर की जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ को दी। इस पूरे मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रिपोर्ट रखी गई। उधर भारतीय जनता पार्टी के नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि पुलिस और एसटीएफ अपना काम कर रही है। हमने पहले भी कहा है कि कानून के आधार पर ठोस कार्रवाई करेंगे। ये कार्रवाई भी संविधान के तहत है। अपराधियों के प्रति बीजेपी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रहती है। पुलिस के माध्यम से और जानकारी मिलेगी। मुख्यमंत्री जी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है, ये उसकी एक मिसाल है। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के इनकाउंटर पर उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने कहा, मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी के सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। आज इंसाफ हुआ है। पुलिस ने बहुत सहयोग किया। जी हाँ, सही कहा उन्होंने। आज इंसाफ तो हुआ है, क्योंकि अतीक के बिगड़ैल बेटे ने बाप और भाइयों के जेल जाने के बाद सारे क्राइम का जिम्मा अपने सर लिया हुआ था। उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग भी इसी बदमाश ने की थी और काफी लंबे समय से वो फरार था। लेकिन एसटीएफ ने इस बदमाश को बिल में घुस कर निकाला तो सही, साथ ही इनकाउंटर में मार भी गिराया। लेकिन इन बदमाश को मारने वाले असली हीरो वो 12 पुलिस वाले हैं जिन्होंने इस बदमाश की तलाश में रात दिन एक कर दिए थे। क्योंकि कभी खबर आई कि अतीक का लाडला नेपाल भाग गया, कभी खबर आई कि वो देश छोड़कर गया और बस गया, कभी खबर आई कि वो यूपी में ही छिपा बैठा है, लेकिन इसको पकड़ना नामुमकिन सा होता जा रहा था। लेकिन पुलिस वालों को साफ निर्देश दिए गए थे कि मिट्टी में मिलाना ही है, चाहे कैसे भी हो। तो यूपी एसटीएफ ने भी ना दिन देखा ना रात, लग गए इस बदमाश की तलाश में। 24 फरवरी को उमेश पाल
जब कोर्ट से अपने घर वापस लौट रहे थे तो उनके घर के सामने ही उन्हें घेर कर मार दिया गया था। गुलाम उस वक्त पहले से ही उमेश के घर के पास ही एक इलेक्ट्रिशियन की दुकान में मौजूद था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी। पहले वो दुकानदार से ग्राहक बनकर कुछ सामान निकलवाता है। इसी बीच जैसे ही उमेश पाल की गाड़ी वहां पहुंचती है और उस पर पहला फायर होता है, तभी गुलाम दुकान से बाहर तेजी से निकलता है और उमेश पर गोलियां बरसाने लगता है। उमेश की हत्या के बाद से ही ये दोनों फरार चल रहे थे। उमेश यूपीएससीएफ को तभी से इनकी तलाश थी। इनके ऊपर पुलिस की ओर से 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पिछले दिनों ही यूपीएससीएफ इनकी तलाश में दिल्ली पहुंची थी, जिसके बाद उनकी लोकेशन झांसी में होने की सूचना मिली। लेकिन जब झांसी की खबर एसटीएफ को मिली तो तुरंत एसटीएफ इनके पीछे भागी और पीछे भागते भागते मिले दो बदमाश और पुलिस वालों पर ही उल्टा फायरिंग करने लगे। फिर क्या था, दो बदमाशों को ढेर कर दिया गया। अब जरा ये 12 जाबाज पुलिस वालों के बारे में जान लीजिए, क्योंकि इस क्राइम फिल्म के एक नहीं, दो नहीं, पूरे 12 हीरो हैं। मुठभेड़ करने वाली एसटीएफ की टीम को नवेंद्र कुमार लीड कर रहे थे। इसमें 12 पुलिस वाले और शामिल थे। नवेंद्र कुमार पुलिस उपाधीक्षक, विमल कुमार पुलिस उपाधीक्षक, अनिल कुमार सिंह निरीक्षक, ज्ञानेंद्र कुमार राय निरीक्षक, विनय तिवारी उप निरीक्षक, पंकज तिवारी मुख्य आरक्षी, सोनू यादव मुख्य आरक्षी, सुशील कुमार मुख्य आरक्षी, सुनील कुमार मुख्य आरक्षी, भूपेंद्र सिंह मुख्य आरक्षी, अरविंद कुमार कमांडो, दिलीप यादव कमांडो। इस टीम के नेतृत्व एसटीएफ के डीएसपी नवेंदु सिंह और डीएसपी विमल कर रहे थे। पहले इनकी बात करते हैं। वर्तमान में एसटीएफ में डीएसपी के पद पर तैनात नवेंदु सिंह को 5 साल पहले 2018 में स्पेशल टास्क फोर्स में शामिल किया गया था। वो कई खूंखार अपराधियों का एनकाउंटर कर चुके हैं, जिसके लिए राष्ट्रपति वीरता पदक और राष्ट्रीय पराक्रम पदक से उनको नवाजा जा चुका है। 2022 में 15 अगस्त को नवेंदु सिंह को वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूपी पुलिस के तेज तर्रार ऑफिसर्स में गिने जाने वाले नवेंदु को एक बार एनकाउंटर में गोली भी लग चुकी है। कुछ साल पहले डकैत के साथ मुठभेड़ के दौरान उनके हाथ और गर्दन में गोली लग गई थी। उनकी लिस्ट में कई बदमाशों का एनकाउंटर दर्ज है। असद को ढेर करने वाली एसटीएफ टीम में 12 जवान शामिल रहे। अब ये बता दें कि कौन है विमल कुमार सिंह। जी हां, विमल कुमार सिंह यूपी एसटीएफ के लखनऊ मुख्यालय पर डिप्टी एसपी के पद पर है। नवेंदु की तरह विमल सिंह सब इंस्पेक्टर से यूपी पुलिस में भर्ती हुए थे। यूपी एसटीएफ में तैनाती के दौरान पूर्वांचल के कई बड़े माफियाओं पर शिकंजा कसने में विमल सिंह के मुखबिरी नेटवर्क की अहम भूमिका रही है। वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाले हैं और साल 2018 कैडर के पुलिस अधिकारी हैं। अब वहीं उनके बारे में भी जान लीजिए जिन्होंने इस खबर की जानकारी दी। एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने जानकारी दी कि दोनों आरोपियों को जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों मारे गए। कौन है एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश? दरअसल बिहार के भोजपुर से आने वाले अमिताभ के पिता राय यश सिंह भी आईपीएस थे। अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से पूरी करने के बाद उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की और आईपीएस बने। ये तो थे वो हीरो जिनके नेतृत्व में असद का दहन हुआ। बाकी हर एक जाबाज पुलिस वाले जो इस इनकाउंटर में शामिल थे, उनको हम सलाम करते हैं। उनकी डेडिकेशन और मेहनत की वजह से आज यूपी में माफिया ढेर हो रहे हैं। तभी तो अब माफिया खुद मान रहे हैं कि खत्म हो गई माफियागिरी, में बर्बाद हो गया हूं। जी हां, कुछ दिन पहले खुद अतीक ने माना कि माफियागिरी खत्म हो गई है और अपने बेटे की खबर सुनकर वो बेहोश हो गया।
कोर्ट में तो उसका जूतों से स्वागत हुआ। आज यूपी एसटीएफ ने इन जाबाज पुलिस वाले और योगी सरकार की वजह से उमेश पाल को जस्टिस मिला है। लेकिन जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि कहानी अभी बाकी है। यूपी एसटीएफ ने खुद माना है कि अभी और हिसाब बाकी है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।